आज हम बात करने वाले हैं कि ध्यान करते वक्त कोई भी व्यक्ति जब ध्यान करता है तो उसे अलग अलग जो आवरण है, जो ऑब्स्टैकल्स है, उसे उसका सामना करना पड़ता है। भगवान बुद्ध ने इस ऑब्स्टैकल्स या फिर इस आवरण को, जिसे निवरण भी कहते हैं, इसको हमें किस प्रकार से उस पर हमें काम करना है, क्योंकि ये 5 प्रकार के आवरण हैं। आवरण माने पर्दे है कि उसके कारण जब व्यक्ति ध्यान करने बैठता है, माने आनापान शमथ तथा विपश्यना का ध्यान करने बैठता है, और ख़ास करके ये जो प्रक्रिया है ये शमथ के कारण शुरू होती है। जब हम ध्यान को बैठते हैं और हम अपने आने जाने वाले सांस के प्रति सजग रहने का प्रयास करते हैं तो मन थोड़ा भटकने लगता है, और भटकने के कारण जिसे अलग अलग तरीके से उसे बुद्ध ने व्याख्या की है उसकी। तो आज हम बात करने वाले हैं जो 5 आयतन हैं, माने जो 5 प्रकार के निवरण हैं, उसका यहाँ पर हमें विवरण मिलता है, माने स्पष्टीकरण मिलता है। और ख़ास करके भगवान ने जो सतिपट्ठान सुत्त है, और उस सतिपट्ठान सुत्त में इन 5 निवरणों को हमें समझाया है। जब तक कोई साधक अपने साधना में आगे बढ़ता नहीं है, या फिर वो बढ़ने के लिए आगे कोशिश कर रहा है, चेष्टा कर रहा है, परंतु उस किसी कारणों के वजह से वो साधना में उचित प्रगति नहीं कर पा रहा है, उसको ये समझ में नहीं आता कि ये मेरे से क्यों हो रहा है, तो भगवान ने उसका स्पष्टीकरण बहुत अच्छे से दिया है। और ये हर साधक को, बहुत एक मुमुक्षु साधक है, एक गंभीर साधक है, अतः एक ऐसा साधक जो अपने चित्त को निर्मल करने में लगा हुआ है, उस साधक ने इस बात को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। तो सतिपट्ठान सुत्त, जहाँ पर महासतिपट्ठान सुत्त भी कहा गया उसे, वास्तविकता इनमें कोई अंतर नहीं है। भगवान बुद्ध ने यह सूत्र का उपदेश दिया था और उस पर काफ़ी विवरण हमें मिलता है। और जहाँ तक कि सतिपट्ठान का अर्थ है कि सती का अर्थ है स्मृति, जागरूकता, और पट्ठान का अर्थ है प्रतिष्ठापन। इस प्रकार सतिपट्ठान से आशय है कि स्मृति माने जागरूकता का प्रतिष्ठापन, और जागरूकता का अर्थ क्या है? अपने चित्त के बारे में जागरूकता, अपने काया के बारे में जागरूकता, अपने वाणी के प्रति जागरूकता, और इन पर जो कुछ भी संवेदना उत्पन्न हो रही है, शरीर और चित्त, इन प्रपंचों को अनित्य बोध के आधार पर जानना ही सही माने में जागरूकता है। तो यहाँ पर ये काफ़ी गंभीर सूत्र है, और बुद्ध के 82,000 जो उपदेश दिए हैं उनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण ये उपदेश दिया गया है बुद्ध ने। तो उन्हीं का ही हम यहाँ पर हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे और आगे जा कर के हम उसकी समीक्षा भी करेंगे। तो सबसे पहला जो निवरण है, हम ज़्यादा सखोल इस पे बात नहीं करेंगे, हम ऊपरी ऊपरी पर समझेंगे, लेकिन एक सरल शब्दों में समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो निवरण है, माने निवरण माने क्या? धर्मानुपश्यना करते समय जैसे चित्तानुपश्यना, धर्मानुपश्यना, कायानुपश्यना और वेदनानुपश्यना, उसकी हम आगे बात करेंगे। लेकिन कोई भी साधक जब साधना करता है, आनापानसति साधना का अभ्यास करने का प्रयास करता है, तो उसको इस निवरणों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहला जो निवरण है वो है कामछंद, दूसरा है व्यापाद, तीसरा है स्त्यानमृद। स्त्यानमृद का अर्थ क्या है? तन और मन का आलस।
औद्धत्य कौकृत्य माने उद्वेग और खेद, और विचिकित्सा माने संदेह। तो जब कभी कोई साधक ध्यान करने में बैठता है तो उसमें कामछंद माने काम वासना के विकार आने में उसको आने लगते हैं। ये यूँ होता है क्योंकि स्त्री है तो पुरुष और पुरुष है तो स्त्री का वो कामछंद का विकार आने लगता है, क्योंकि सांस ने अपना काम शुरू कर दिया, चित्त को हमने प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। तो स्वाभाविक है कि हमारे जो शरीर है वो जो हार्मोन सिस्टम है वो काम वासना से ही बना हुआ है। तो स्वाभाविक है कि जब कोई व्यक्ति साधना में बैठता है तो काम वासना के विकार बहुत आते हैं। हो सकता है उसको काम वासना के नहीं आए लेकिन मन बहुत भटकता है, हो सकता है वो नहीं है लेकिन विद्रोह करने का मन करता है, हो सकता है वो नहीं है लेकिन विचिकित्सा माने संदेह माने साधना के बारे में कोई शंका है, उसके बारे में वो सोचता है। तो इसका हमें अलग तरीके से स्पष्टीकरण हमें समझना चाहिए कि जब कोई साधक साधना को बैठता है तो इसी प्रकार से उसका वो सामना करता है। लेकिन यहाँ बात आती है कि कोई कोई व्यक्ति जब हमें पूछता है, जब हम प्रश्नोत्तर का समय होता है तो बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि हम साधना को बैठते हैं और मन एक बार भी टिकता नहीं है। तो मन जो है अनेक जन्मों से, या फिर यूँ कहें अनेक जन्म नहीं मान रहा है, लेकिन जन्म से लेकर अभी तक हमने मन की ओर देखने का प्रयास ही नहीं किया है। अब हम मन को प्रशिक्षित करने का अभ्यास कर रहे हैं आनापानसति साधना के आधार पर। तो होगा यूँ कि जैसे ही हमने सांस को देखना शुरू कर दिया तो मन अपने आप विद्रोह करने लगेगा। मन कहेगा कि ये आपका साधना का समय नहीं है, आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आपको तो रील्स देखना है, आपको तो फ़ोटो देखना है, आपको तो खाना बनाना है, आपको तो बाहर खेलने जाना है। तो इस यूँ प्रकार से मन आपको आपके साथ खिलवाड़ करेगा और आपकी साधना में व्यत्यय डालने का प्रयास करेगा। लेकिन यहाँ पर यह समझना है कि ये जो विकार है माने ये जो आवरण है उसे कहते हैं औद्धत्य क्रकोत्य, माने मन बहुत विक्षिप्त होता है, बहुत विक्षिप्त होता है। सांस को थोड़ा देखने के प्रयास किया तो भटक गया, फिर सांस पर लाए, फिर हमने अभ्यास करने का कोशिश किया, फिर मन भटक गया। तो यूँ करते करते जब हम प्रयास करते हैं अपने आप अपने सांस पर मन लाने का प्रयास करते हैं तो अपने आप साधना में व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है, मन शांत होने लगता है, क्योंकि हमने प्रयास जारी रखा है। तो इस बात को कभी हार नहीं माननी चाहिए साधक ने कि देखिए अभी मेरा मन बहुत भटक रहा है, चलो चलो मैं बाद में साधना करता हूँ, मैं बाद में साधना करती हूँ। तो ये नहीं समझना चाहिए। एक अच्छी बात है कि मन में जो विकार है जो बाहर निकल रहे हैं उसको जैसा है वैसा देखें, मन भटक गया है फिर अपने सांस पर आएंगे। व्यापाद माने द्रोह, द्रोह यूँ तरीके से क्योंकि कोई साधक बैठता है तो किसी व्यक्ति ने उसको कुछ गाली गलौज की होती है, किसी व्यक्ति ने उसे बोला हुआ होता है और वो सारी मानस के पटल पर वो चलती रहती है कि देखो उसने मुझे ना इस समय पर ये कहा था, अब मैं उसका बदला ले लूँगा। या फिर ऐसे भी घटना है कि जिनका हमारे जीवन के साथ कोई संबंध है नहीं है, वो भी चिंतन चला रहता है मानस के पटल पर। तो इस पर समझना चाहिए कि जब जब ऐसा आए, क्रोध आए, तो अपनी सांस की ओर ध्यान दे दे। आगे है स्त्यानमृद। स्त्यानमृद मतलब तन और मन का आलस। तन का आलस क्या है? सोते हम, उठते नहीं हैं, मेडिटेशन के लिए मन नहीं करता है, चलो चलो हम बाद में करते हैं। और लगता है कि हमें हमें अभी साधना करनी है, सुबह अलार्म लगाया कि मुझे 4, साढ़े 4 या फिर 5, 6, 7 बजे उठना है, साधना को बैठना है। अलार्म बज रहा है, फिर उसको हम बंद कर रहे, फिर दूसरा अलार्म डाल रहे और फिर सो रहे। तो वो तन का आलस है। मन का आलस कैसा है कि अभी नहीं, बाद में करते हैं, अभी साधना का समय नहीं आया है,
अभी तो मुझे बाहर जाना है, अभी तो मुझे बहुत अर्जेंट काम है। तो इस तरीके से मन क्या करता है, आलस निर्माण करता है, प्रमाद में चला जाता है कि नहीं नहीं हम बाद में करते हैं। तो यदि कोई मुमुक्षु साधक, कोई साधिका अपना अभ्यास कार्यरत रखना चाहता है, तो वो ये इन चीज़ों को देखेगा नहीं, वो जैसा है वैसा देखने की कोशिश करेगा और साधना में बैठेगा और साधना अपनी कंप्लीट करेगा। जो भी 1 घंटा करते हैं, 20 मिनट साधना करते हैं आनापानसति की साधना, विपश्यना में भी यही आपको सिखाया जाता है। और आगे है विचिकित्सा, संदेह। संदेह माने क्या कि शंका, बुद्ध धम्म के प्रति शंका, या फिर कोई साधक साधना करता है तो उसके मन में अलग अलग प्रकार की शंकाएं चली रहती है। ये साधना तो ठीक है ना, ये मुझे अच्छी तरीके से लेके तो जाएगी ना, ये मुझे संपूर्ण तरीके से मुक्त तो करेगी ना। इस प्रकार से साधक के चित्त में ऐसे विचार चले रहते हैं। तो ये जो 5 निवरण है, ये जो 5 प्रकार के जो पर्दे हैं, इनको ठीक तरह से साधक समझता है और यूँ समझता ही नहीं है, उसको जैसा है वैसा देखने की कोशिश करता है, तो साधना में आगे चल कर के वो बहुत प्रगति करता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जब जब इस प्रकार के चित्त में ये 5 निवरण जागने लगे, तब तब समझे कि मेरी प्रगति हो रही है। जैसे उदाहरण से अक्सर मैं कहता हूँ कि हम किसी स्विमिंग पूल में गए हैं, नदी में गए हैं तैरने के लिए, तो जैसे हमने पानी में डुबकी लगाई तो हम गीले होकर आएंगे। तो ठीक वैसे ही जब हम साधना करते हैं तो ये विचार आएंगे, ये जो 5 प्रकार हैं वो तो आएंगे ही, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है कि चित्त को एकाग्र करके आगे जाकर प्रज्ञा का अभ्यास करना है, इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। और ये जो इस प्रकार के जो 5 मोटे मोटे जो लेप कहते हैं हम, जैसे उससे हमें बचना है। साधक समझ नहीं पाता है, और मुझे तो लगता है कि ये केवल विपश्य साधकों के लिए नहीं, जो भी कोई व्यक्ति है कि जो अपनी साधना पद्धतियों का अभ्यास कर रहा है, उसको भी इसी तरीके से उस निवरणों का सामना करना पड़ता है। तो साधक को चाहिए कि वो मुमुक्ष होकर समझे। चाहे तो आप अपने मार्गदर्शक से पूछे, लेकिन ये जो 5 प्रकार के जो 5 निवरण हैं उनको भली भांति समझें। भगवान बुद्ध ने सतिपट्ठान सूत्र में बहुत अच्छी तरह से उसका विवरण किया है। आप उसको पढ़ेंगे तो और आपको बहुत गहराई से उसे समझ में आएगा। लेकिन इतना तो पर्याप्त समझें कि मैं इस मार्ग पर चल रहा हूँ, तो ये निवरण तो आएंगे ही। आगे जाकर हम जो 5 उसको किस प्रकार से इस निवरणों को हमें बाहर कर सकते हैं और अपनी साधना में और अच्छी तरीके से प्रतिष्ठित हो सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। नमो बुद्धाय।